प्रीत ये दुनिया क्या जाने। प्रेम हो तो गया है, लेकिन क्यों हुआ है? देखी छवि मैंने प्यार जब से, देखी छवि मैंने श्याम की जब से, देखी छवि मैंने श्याम की जब से, देखी छवि मैंने श्याम की जब से। भाई बावरी मैं तो तब से, भाई रे बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी मैं तो तब से। प्रीत के डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता जोड़ा मैंने जग से। कैसे ये कैसे पागल ये मैंने पागल थी ये दुनिया क्या जाने। क्या बात है? मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया। सभी लोग अपना दोनों हाथ ऊपर ताली बजाते हुए, मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हो मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे हैं मोहे बबरिया। मैंने छोड़ी जग तेरी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। सभी लोग अपना दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जय जय श्री राधे मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी राम संग
भक्त ठाकुर जी से प्रेम करता है और लोग प्रेम करते हैं ना तो अपनी प्रियतमा को की सुंदरता का बखान कैसे करते हैं? अपनी प्रियतमा की सुंदरता का बखान कैसे करते हैं? चंद्रमा की तरह कि मेरी प्रियतमा इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर कि जैसे चंद्रमा। तो भक्त कहता है ए फलक के चांद, हमने भी एक चांद देखा है। ठाकुर जी का जो भक्त होता है वो कहता है कि ए फलक के चांद, हमने भी एक चांद देखा है और तुम्हारे वाले चांद में तो दाग है और हमने बेदाग देखा है। तो उस चंद्रमा से भी सुंदर हमारे श्री बांके बिहारी लाल, श्री कनक बिहारी सरकार, श्री राजा रामचंद्र भगवान। आपको पता है राम जी और कृष्ण जी में कितना अंतर है? राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है। लोग कहते हैं ना कि राम जी 14 कला से परिपूर्ण है, कृष्ण जी 16 से परिपूर्ण है, तो 16 ज्यादा होता है तो कृष्ण जी ज्यादा गुणवान है, राम जी कम है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सूर्य को देखेंगे ना, सूर्य की 14 ही कला होती है, चंद्रमा की 16 कला होती है, न ज्यादा न कम। तो राम जी कम नहीं है ज्यादा नहीं है, कृष्ण जी कम नहीं ज्यादा नहीं, एकदम बराबर है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं नमीस, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। श्री राजा रामचंद्र भगवान है ना, उनका नयन गंभीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो राम जी के रूप में आए हैं, वो मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान कहा जाता है। कहीं बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र भगवान, कहीं कहा जाता हो, कभी सुना हो कहा गया हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान? कहते हैं कि जब सीधी उंगलियां से घी ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी कर देने की चाहिए। हमारे ब्रज में कहावत है, उंगली सीधी और घी निकालो ना निकले तो घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करो। एक बार एक संत हुए, तो वे कृष्ण जी के संत हुए, वे अयोध्या जी आए। अयोध्या जी बड़े भाव से आए कि अयोध्या जी में जाएंगे, कनक बिहारी सरकार के दर्शन करेंगे। तो कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो टेढ़े होते हैं। उदाहरण अगर दूं तो आप बिहारी जी जाना, कनक बिहारी सरकार जाना अयोध्या में, तो भीड़ चाहे 1000 पब्लिक वहाँ उपस्थित हो, लेकिन वहाँ का माहौल एकदम शांत मिलेगा। एकदम आप महसूस कर सकते हो, कहने की बात नहीं कह रहे, महसूस कर सकते हो आप वहाँ जाकर। चाहे 1 नहीं 10,000 पब्लिक हो तो भी वहाँ पर शांति रहेगी, एकदम शांति। और वहीं हमारे वृंदावन में बिहारी जी चले जाओ, 10 लोग भी रहेंगे ना, 10 लोग, तो भी इतना शोर होगा, इतना शोर होगा, इतना शोर होगा, ऐसे लगेगा कि जैसे कृष्ण वैसे उनके भक्त, राम जी जैसे वैसे उनके भक्त। अब कृष्ण जी के भक्त भी टेढ़े। अब वो कृष्ण भक्त संत भगवान अयोध्या जी आए, सरयू जी स्नान किया। सरयू जी स्नान करके जो मातगढ़ है ना महाराज जी, मातगढ़ होते हुए वे आ रहे थे, तो उन्होंने कहा, रास्ता तो पता नहीं था कि कनक भवन जाएं कैसे, तो उन्होंने अयोध्या के एक संत भगवान को रोककर पूछा, बोले यहाँ पर कनक बिहारी सरकार का मंदिर कहाँ है, वो बता देंगे? तो जैसे ही कहा कि मुझे बता देंगे, समझ गए कि ब्रजवासी, ब्रज भाषा है मुझे। अब बोले आप कहाँ से आए? बोले हम वृंदावन से आए हैं, हम बांके बिहारी सरकार के भक्त हैं। अब रामचंद्र भगवान के जो भक्त थे ना, बोले अच्छा आप उस टेढ़े के भक्त हैं? अब उनको अच्छा नहीं लगा, वो टेढ़ा कह रहे हैं हमारे भगवान को। बोले हमारे कृष्ण जी टेढ़े हैं। बोले और क्या? ऊपर से लेकर टेढ़े नीचे तक, ऊपर से नीचे तक टेढ़े, उनके कर्म भी टेढ़े और जन्म भी टेढ़ा, और जब गए तो भी टेढ़े ही गए। कैसे? जन्म हुआ कारागार में, अर्धरात्रि में पैदा होते ही चमत्कार कर दिया, अर्धरात्रि में मथुरा से आ गए नंदगांव, अर्धरात्रि में आ गए। जन्म कहाँ हुआ देखो, और आ कहाँ गए? उसके बाद बालपन में ही गोपियों के चित्त चुराए, माखन खाया और गौचारण किया। और उनका अगर शरीर देखा जाए तो ठाकुर जी मुकुट धारण करते हैं ना, वो टेढ़ा धारण करते हैं, सीधा नहीं करते हैं। और
बांसुरी पकड़ते हैं तो वो भी टेढ़ी, और बांसुरी में भी कितने छेद, 6 नीचे होते हैं, 1 ऊपर होता है, 7 छेद होते हैं, उसमें भी 7 छेद, वो भी टेढ़ा काम। उनका नाम लो कृष्ण, कहो राम सीधा रहेगा जी, और कहो कृष्ण टेढ़ा हो जाएगा जी। उनके नाम में भी टेढ़ापन है। बोले आपके कृष्ण ऊपर से लेके नीचे तक जन्म हुआ मथुरा में, पले बड़े नंदगांव, गोकुल और वृंदावन में, और फिर आकर कंस को ही मार दिया 11 वर्ष 56 दिन में, कंस को मार दिया। फिर क्या किया, फिर 1 वर्ष विद्या अध्ययन, और फिर वहां पर राज्यपाट, फिर वहां से रण छोड़कर भाग गए। बताओ, रण छोड़ भी कहलाए। फिर द्वारिका में जाकर छुप कर रहे। बोले पूरे जीवन इन्होंने टेढ़ा ही काम किया। अब उनको अच्छा नहीं लगा, किसको, जो कृष्ण जी के जो भक्त थे संत भगवान को अच्छा नहीं लगा। बोले अच्छा, उनके सामने उनके भगवान की कोई बुराई कर रहा था, फिर बुराई भी कर रहा था, सही तो कह रहे थे कि आपके कृष्ण ऊपर से नीचे तक टेढ़े, उनके कर्म भी टेढ़े। अब उनको अच्छा नहीं लगा, वे गए तो कनक बिहारी सरकार अयोध्या जी में दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, और उसके बाद सीधा गए वृंदावन। वृंदावन जाकर बांके बिहारी मंदिर में जाकर और अपनी कमंडल रख दिया, अपना डंडा रख दिया, अपनी झोली रख दी, और बोले लो अपनी झोली झंडी, तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो रही है, तुमने गलत काम किया, तुम ऊपर से नीचे तक टेढ़े हो, तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। अब महाराज सारा कमंडल झोला घंटी सब वहाँ रख के और चले आए। बाहर आए, महाराज को प्यास लगी तो कुएं के पास गई, क्रोध से व्याकुल एकदम, अब जब क्रोधित रहेंगे ना तो ज्यादा प्यास लगेगा। कुएं के पास गई और गए तो वहां पर पानी निकालने का प्रयास कर रहे, निकले ही ना। एक रॉड रखा था लोहे का, उस लोहे के रॉड में बाल्टी बजाएं और निकालने का प्रयास करें, रॉड एकदम सीधा। वहां पर एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक आया, बड़ा प्रयत्न करते हुए देखा तो वो बालक कहता है कि मैं निकालूं महाराज जी, ये जो आप पानी निकाले मैं निकाल दूं। बोले निकालिए। तो वो बालक जो है उस लोहे के रॉड को आगे से टेढ़ा करता है, बाल्टी बजाता है, कुएं में पानी डाला और उसको पानी निकाल लिया। उसके बाद संत भगवान ने जब जल पी लिया, आराम से जब बैठ गए, तब उन्होंने कहा महाराज जानते हैं इस सीधे रॉड से 1 जन्म नहीं 10 जन्म तक आप पानी निकालते निकल नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा किया ना काम बन गया। अब उस बालक ने कहा जानते हैं महाराज कृष्ण जी जो काम राम जी के रूप में अवतरित होकर नहीं कर पाए थे, जो समाज को संदेश वो कृष्ण जी राम जी के रूप में नहीं दे पाए थे, वो कृष्ण जी के रूप में अवतरित हुए। संत भगवान समझ गए कि छोटा सा कोई 5 वर्ष का साधारण बालक नहीं आया है, भगवान आए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सभी को संदेश दिया। संत भगवान धन्य है कि जो रूठे तो भगवान से जाकर रूठे, चाहते तो उसी राम भक्त से लड़ने लगते, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, जाकर भगवान से रूठ गए और भगवान को आना पड़ा मनाने के लिए। तो राम जी और कृष्ण जी में बस इतना सा अंतर है कि हमारे राम जी मर्यादित है और हमारे कृष्ण जी की आंखों में चंचलता है। कृष्ण जी बांसुरी धारण करते हैं और हमारे राम जी धनुषधारी। जैसे ही कैकेयी जी ने 2 वर मांगा, हमारे दशरथ जी महाराज जो है वो स्तब्ध रह जाते हैं, कुछ देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाते। थोड़ी देर के बाद खुद को संभाला, बहुत संभालने के बाद उन्होंने कहा कि कैकेयी जी आपने जो दूसरा वर मांगा है ना वो आप अभी कहो, इसी वक्त कहो तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन जो आपने पहला वर मांगा है ना उसके बदले आप कुछ और मांगे। कैकेयी जी ने हट पकड़ दिया, नहीं नहीं भरत को अभी राज्याभिषेक मत दो, लेकिन राम को इसी वक्त वन में भेजो। दशरथ जी विलाप करने लगे, वहां से उठकर किसी प्रकार से गिरते पड़ते अपने महल में आए, विरह से व्याकुल रुदन कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं।
किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, कहीं भी तो किससे क्या कहें। उनको ये सोचकर आंखों से अश्रुधारा बह रही है कि आज मेरा राम मुझसे दूर हो जाएगा। आज वो प्राणों से प्रिय राम, जिसके बिना एक एक पल मेरा जीना मुश्किल है, जिसको देखकर मैं उठता हूँ, जिसको देखकर मैं बैठता हूँ, जिसको देखकर मैं भगवान की पूजा करता हूँ, जिसको देखकर मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, वो राम सोचकर भी उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है कि वो राम मुझसे दूर हो जाएगा। रोई जा रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बही जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, आखिर हम क्या करें जिससे मेरा राम मुझसे दूर न हो। बार बार विचार कर रहे हैं कि आखिर मैं ऐसा क्या कर लूं कि मेरा राम मुझसे दूर ना हो। जब वशिष्ठ जी मांगने आए थे ना, तो वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे लेकिन मैं राम से दूर नहीं हो पाऊंगा। आज पुनः राम से दूर होने की बारी आई और आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और राघवेंद्र सरकार से दूर होने की बात सोच कर भी वे ऐसा लग रहा है कि आधा शरीर से प्राण निकल गया है। विचार कर रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरे रघुनंदन राघव राजा जिनको बनाने वाला हूं मैं, उनसे मैं दूर ना हूं। ऐसा मैं क्या करूं? बार बार विचार कर रहे हैं। जब कुछ समझ में नहीं आया, तब कुछ समझ क्यों नहीं आया, इसलिए समझ में नहीं आया, उनको याद आया रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाहि पर वचन न जाहि, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। इधर राजा दशरथ जी आंखों से रुदन कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने कहा था कि जल्दी से जल्दी राज्य अभिषेक कर दो, लेकिन मैं नहीं माना। मैं बार बार कहती हूँ ना महाराज, मात पिता और गुरु की वाणी कीन विचार करें शुभ जाने, बिना सोचे समझे जो माता पिता और गुरु कह देना महाराज कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हो ना महाराज, तो ऐसा समय आता है कि प्राण तजने योग्य कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है कि तब आपको समझ में नहीं आता है। और आज दशरथ जी महाराज रुदन के लिए जा रहे हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं कि अगर मैंने अपने वचन नहीं निभाए ना, तो हमारी ये जो रघुकुल रीति चली आई है, हमारे पूर्वजों ने प्राण त्याग दिया है अपने वचन को निभाने के लिए, ये कहीं यहाँ पर टूट न जाए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ राम को लेकर आओ। राम जी जैसे ही सूचना पाते हैं कि हमारे पिताजी ने मुझे बुलाया है, आप पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए ना महाराज, ये राम जी से सीखिए। राम जी अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेते हैं, केवल किस लिए? पिताजी की बात को सत्य करने के लिए। दूसरा बालक होता तो कहता कि पिताजी ने वचन दिया, मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों जाऊं वनवास,
पिताजी जाने आज रामचंद्र भगवान जो है तुरंत आते हैं। दशरथ जी महाराज को रुदन करते हुए देखा, राम जी व्याकुल हो गए। क्या बात है पिताजी, क्या बात है? उनको आकर प्रणाम किया। बोले क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं, मुख मलिन क्यों हैं? आपसे कोई गलती हो गई या हम लोगों से कोई गलती हो गई है? कोई ऐसी बात है, बताइए क्या बात है? दशरथ जी राम जी को पहले गले से लगा लेते हैं, अंक से भर लेते हैं और रुदन किए जा रहे हैं, रो रहे हैं। रुदन करते 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 राम जी बार बार पूछ रहे हैं कि बताइए ना पिताजी क्या बात है, क्या बात है कि आप इतना रुदन कर रहे हैं, बताइए ना। तब श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, वहीं पर कैकेयी जी उपस्थित हैं। दशरथ जी कह नहीं पा रहे हैं तो कैकेयी जी इशारे कर रही है कि कहिए, कहिए कि जो मैंने वर मांगा है कहिए राम से, करे उस काम को। दशरथ जी की हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन थरथराती हुई जिह्वा से वे राम जी से कहते हैं कि बेटे मैं चाहता हूँ कि दशरथ राजा बन जाए। राम जी ने कहा पिताजी इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दशरथ जी थरथराती हुई होठों से उन्होंने कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ, एक बार कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि दशरथ भरत राम राजा बन जाए, भरत। राम जी प्रसन्न चित्त हो गए, गदगद हो गए कि पिताजी इसमें रोने की क्या बात है, अच्छी बात है। भरत अगर राजा बन जाएंगे तो जन जन तक जाकर उनका कल्याण करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। कैकेयी जी जब राम जी को देखती हैं महाराज, उनका मुख मलिन हो जाते हैं कि मैंने क्या किया। मेरा पुत्र राम, मेरे पुत्र भरत के राजा बनने पर थोड़ा सा भी उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, वो और प्रसन्न चित्त हो गया है कि भरत राजा बनेंगे, बहुत प्रसन्न चित्त है। बोले पिताजी आप रो क्यों रहे हैं, आप रोइए मत, राजा बनेंगे भरत जी, हम लोग खूब धूमधाम से तैयारी करेंगे, उनका राज्याभिषेक करवाएंगे। राजा दशरथ जी रोदन करते हुए वे कहते हैं कि बेटे मेरी दूसरी इच्छा ये है कि तू 14 वर्ष के लिए वन चला जाएगा। श्री दशरथ जी महाराज जैसे ही कहते हैं कि 14 वर्ष के लिए तू वन चला जाए, आंखों से अश्रुधारा बहना प्रारंभ होता है और रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, रोए जा रहे हैं कि पुत्र मैं तुझसे दूर कैसे रह पाऊंगा, मैं तेरे बिन कैसे रह पाऊंगा, तू मेरे प्राण प्रिय है, मैं तेरे बिना एक एक पल मैं कैसे जीऊंगा ये मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तेरे चेहरे को देखकर मैं अभी तक जीवित हूँ बेटे, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। दशरथ जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। राम जी प्रसन्न चित्त होकर स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों हैं पिताजी, आपको अगर मुझे वनवास भेजना था तो आप प्रेम से कह देते, आप रो क्यों रहे हैं? अब दशरथ जी कैसे बोल कर कहें? आपको पता है माता पिता के हृदय में बच्चों के लिए इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, लेकिन वो कभी भी बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। दशरथ जी खुद को संभाल नहीं पा रहे। राम जी ने गले से लगाकर दशरथ जी को खूब समझाया कि पिताजी रोइए मत, अगर आपने वचन दिया है तो मैं आपके वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। वहाँ पर कैकेयी जी जो वहाँ उपस्थित थी ना महाराज, कैकेयी जी भी रोने लगती है, क्या सुनकर कि मेरा राम मुझसे दूर चला जाए, मेरे दशरथ जी महाराज से मैंने ये क्या मांग लिया, मुझे ये नहीं मांगना चाहिए था, ये बहुत गलत हो गया। मैं वो मंथरा के कहने पर ये मैंने क्या दशरथ जी से 2 वर मांग लिए। आज कैकेयी जी भी एक पल में वो कह रही थी कि कहो राम से कि बन जाए, दूसरे ही पल में कैकेयी जी मन में विचार कर रही है, आज वो नहीं चाह रही है अब कि राम वनवास जाए, क्योंकि राम चाहते हैं कि भरत जी राजा बन जाए। कैकेयी जी अब कुछ कह भी नहीं सकती, उनसे तो गलती हो चुकी थी।
महाराज समय कम होने के कारण इस कथा को कभी और विस्तार से सुनाएंगे। आप सभी जो है हमारे YouTube चैनल वसुधा श्री जी पे जाकर राम कथा श्रीमद् भागवत कथा जो है उसको विस्तार से श्रवण पाठ कर सकते हैं। तो समय की कमी के कारण कथा थोड़ा जल्दी यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। हमारे दशरथ जी खूब विधिवत समझाते हैं। राम जी महल में जाते हैं और जैसे ही वो वनवासी वेश धारण करने लगते हैं, साधारण वस्त्र, लक्ष्मण जी महाराज भी वो बार बार निवेदन करने लगते हैं राम जी से कि भ्राताश्री मैं आपके बिना यहाँ क्या करूँगा, मैं भी चलूँगा आपके साथ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। लक्ष्मण जी बार बार निवेदन करने लगे। राम जी समझाते हैं कि वहाँ पर आपका क्या काम है, आप बेमतलब वहाँ परेशान होंगे, आप मत जाइए, मेरे साथ आप यहीं पर रहिए। लक्ष्मण जी परेशान हो जाते हैं, बार बार कहते हैं, रोने लगते हैं, मुझे भी ले चलिए। भ्राताश्री आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मैं आपकी सेवा कर लूँगा, मुझे अपने संग में ले चलिए। बार बार निवेदन करने पर लक्ष्मण जी को स्वीकृति प्रदान करते हैं राम जी। और उसके बाद श्री सीता जी जो हैं वो चूँकि अर्धांगिनी थी, उन्होंने निवेदन किया कि हे राम जी, हे ठाकुर जी, आप जा रहे हो वन में, मेरा इस राजमहल में क्या काम है, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप वन में विहार करोगे और मैं यहाँ जंगल में, यहाँ आप जंगल में रहोगे और मैं इस राजमहल में राज भोगूंगी, मैं ऐसा कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना है, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। और राम जी से बार बार निवेदन किया, तब हमारी श्री जानकी जी को भी राम जी स्वीकृति प्रदान करते हैं और राम, जानकी और श्री लक्ष्मण जी महाराज जो है वो साथ में वनवासी रूप धारण करके दशरथ जी से निवेदन करके प्रणाम करके और जैसे ही वनवास जाने लगते हैं, महल से बाहर निकलते हैं, सभी अयोध्यावासी द्वार पर खड़े मिलते हैं, सभी निवेदन करते हैं कि हे राम, अयोध्या छोड़कर तुम वन मत जाओ। हे राम, अयोध्या अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पूरा सुबह से लेकर शाम हो गया, जब अयोध्यावासी रात्रि में कहते 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 जब थक हार कर वहाँ पर सो गए, रात्रि में ही राम जी वहाँ अयोध्यावासियों को सोते हुए छोड़कर वन के लिए निकल आते हैं। इधर श्री भरत जी महाराज राम जी के वनवास जाने के बाद वापस लौटते हैं। भरत जी को जब पता चलता है, कैकेयी माता को वो धिक्कारते हुए कहते हैं कि आप अगर मेरी माँ ना होती ना, अगर आप मेरी माँ नहीं होती ना, तो मैं आज ही आपका परित्याग कर देता। आपने मेरे लिए राज्याभिषेक मांगा, आपने क्यों मांगा मेरे लिए राज्याभिषेक? आपने मुझसे तो एक बार पूछा होता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे राज्याभिषेक, मैं राजा बनना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। कैकेयी मैया को खूब खोटे कारे वचन सुनाए, खूब सुनाया। और उसके बाद दशरथ जी के पास गए और कहा, पिताजी आप तो राम मेरे भैया को रोक लेते। और भक्त कहता है